धारी करताल हो जाओ करताल। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय राधा माधव गिरि गोवर्धन जय गिरि राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदुःप्रदः सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अतिनिचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्या प्रेम्णानुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 26 है 26 कच्ची पसव्यम निरुजम भूरि अम्बु तृणा विरुधम बृहत्वनम तत् अधुना यत्र आसे त्वां सुहृतभृतः
कश्चित् पशवं निरुजं कश्चित् प्रसवं निरुजम् भूर्यम्बु तृणविरुधं बृहद्दनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृदुतं कश्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्बु तृणविरुधं विरुधं बृहद्वनं बृहदं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः कश्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्बु तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः कश्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्बु तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः कश्चित् पशव्य निरुजं सूर्य भूर्यम्बुर्न तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः कश्चित् पशव्य निरुजं भूर्यम्बु तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः भूर्यम्बु तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वृतः कश्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्बु तृणविरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासि त्वं सुहृद्वनं सुहृद्वृतः कच्चित् चाहे पशव्यम गौओं की सुरक्षा निरुजम बिना कष्ट या रोग के भूरी पर्याप्त अम्बो जल तृणा घास विरुद्धम पौधे बृहत वनम विशाल जंगल तद ये सारे प्रबंध वहाँ है। अधुना और यत्र जहाँ आस्से रह रहे तुम आप सुहृद बना सुहृद वृतः मित्रों से घिरे हुए। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की तरह। शिल प्रभुपाद की जय। हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं क्या वहाँ का जंगल पशुओं गौओं के लिए अनुकूल है?
आशा है कि वहां रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा हुआ होगा। तात्पर्य, मानव सुख के लिए पशुओं, विशेष रूप से गौओं की देखभाल करनी चाहिए। इसीलिए वसुदेव ने पूछा कि क्या यहाँ नंद महाराज रहते, जहाँ महाराज नंद महाराज रहते हैं, वहां पशुओं के लिए अच्छा प्रबंध है? समुचित मानव सुख के लिए गौओं की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि जंगल तथा घास और जल में पूर्ण पर्याप्त चारागाह होनी चाहिए। यदि जानवर सुखी हो रहेंगे तो प्रचुर दूध मिलेगा, जिससे मनुष्य को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, जिनसे वे सुखपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। भगवद गीता में आदेश है, कृषि, गुरुक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म, स्वभावजम भला पशुओं को समुचित सुविधाएं प्रदान किए बिना मानव समाज किस तरह सुखी बन सकता है? यह बहुत बड़ा पाप है। लोग कसाई घर चलाने के लिए पशुपालन कर रहे हैं। इस आसुरी कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे कृष्ण के उपदेशों का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनकी तथाकथित सभ्यता की प्रगति पागल खाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कच्चित् पशव्यं निरुजं भुर्जा, काम करो। कच्चित् पशव्यं निरुजं भूरि अम्बु तृण विरुधम। तो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में हम लोग नंद महाराज और वसुदेव जी का ये भेंट का हम लोग चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। आज यहाँ इस श्लोक में वसुदेव जी पूछ रहे हैं नंद महाराज से, क्या आप पहले तो हम देखे किस प्रकार दोनों वापस में मिले और वसुदेव जी ने कितनी प्रफुल्लित, कितनी आनंदित हुए। और यहाँ वसुदेव जी बोल रहे हैं, नंद महाराज से पूछ रहे हैं, क्या आपका उधर, पहले पूछे पशव्यम, कश्चित पशव्यम निरुजम। पहले बोले क्या आपका गाय सुरक्षित है, आपका गैया सुरक्षित है। निरुजम
बिना कष्ट कोई रोग नहीं। तो कभी कभी रोग लग जाता है गैया में, बहुत ऐसा होता है पूरी। इसलिए यहाँ अगर गाय एक वास्तविक की संपद है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, इससे पूरी देश का समृद्धि होता है। पहले इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता था, कृषि गोरक्षा। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में दूध होने से पनीर, घी, दही, ये क्या शरीर के लिए ये बहुत, अगर कोई इस चीज को, शुद्ध चीज को, पहले लोग इतना बीमारी नहीं पड़ते थे, क्योंकि शुद्ध मात्रा में वो दुग्ध और ये देसी गाय का पूरी वो दूध पर्याप्त मात्रा में। और गाय जंगल में जाते थे चरने के लिए, आज गाय को बांध देते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो तो गाय को बस वहीं रहते हैं और उसमें पूरी खिलाते हैं, पूरी वही दे के चोकोड़ पोकोड़ क्या क्या खिला के जैसे दूध निकले। और वो दूध में उसमें इतना, फिर भी गाय इतनी, हम लोग देखते हैं इतना महानता है, कुछ भी खिलाते कुछ भी ये करते, लेकिन दूध दूध होता है। वो सब कुछ ऐसे ऐसे खिलाने पर भी परिणत कर देती है दूध में। लेकिन जो गाय वास्तविक जंगल में चरते हैं, घास कितनी कितनी पदार्थ, कितनी कितनी पत्ते खाते हैं, जली बूटियां खाते हैं पूरी घास, तो इससे वो जो दूध होता है वो वास्तविक पूरी मेडिसिन दूध है हर शरीर के लिए। तो इसलिए हमारे भारतवर्ष में गाय को चरने के लिए गोचर भूमि पर्याप्त था। आज भी सब गोचर भूमि, गांव सब लोग उसको दबा करके, गाय वास्तविक संपदा है। और गौ माता अगर ठीक से रहते हैं बिना कठिनाई से, तो देश का, परिवार का, गांव का, सबका कल्याण होता है। जहां गो ब्राह्मण, इसलिए भगवान इस धरती में इन लोगों को सुख प्रदान करने के लिए, खुशी करने के लिए भगवान आते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय, जो सबका आनंद करने के लिए यहाँ आते हैं। इसलिए अगर गाय गौ माता सुखी है, सुख में सो रही है, सुख में बैठ रही है, सुख में खा रही है, विचरण कर रही है, तो आप सोचो पूरी सबका कल्याण होगा, देश का, धरती का, सबका कल्याण, मनुष्य का, सबका कल्याण होगा। अगर गाय दुखी है, भटक रही है, कष्ट में है, तो वास्तविक देश का ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं। जिस देश में आज तो प्रभुपाद जी देखो बोल रहे हैं, यहाँ ये सत्य है, बहुत देश में गाय का गो पालन करते हैं, मांस के लिए काट देते हैं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे बछड़े हुए उनको काट के मांस ये करते हैं, बहुत पाप कार्य कर रहे हैं, गोमांस भक्षण कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में गाय को कितनी सबसे उच्च स्थान दिया जाता था। गाय को पूजा पहले होता था, गाय के लिए रोटी पहले बनाते थे, पहले रोटी बनाने से पहले गाय को देते थे। तो गौ माता का स्थान कितना, क्योंकि गौ माता में सब कुछ निवास करते हैं। अगर गौ माता सुखी रहे, पूरी समाज सुखी रहेगा। ये चीज को साधु लोग बार बार इसको बोलते हैं। कई बार हमारे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ है, बहुत सारे साधु लोग आंदोलन करके गए, भाई गौ माता को ऐसे, गौ माता के लिए पहले व्यवस्था करो। कितनी 4 जमीन है जो गोचर जमीन को सब अपने अंडर में ले लिए, वो गोचर जमीन को निकालो, गौ माता के लिए गोचारण भूमि रहे, पर्याप्त जंगल सब इसी में। लेकिन इसको फैक्ट्री में बना रहे हैं,
गाय के लिए कोई सुविधा नहीं। जब तक गौ माता इस धरती में विचरण नहीं करेगी, सब लोग सो रहे हैं भाई, वो तो जाके भजोगे तो वहीं जाके बैठ के सो गया पीछे, देख लिया बस, आगे जाने से ये होगा। तो आप लोग ऐसे ही सोएंगे तो क्लास कैसे होगा? इसलिए कोई इंटरेस्ट यहाँ पर कोई बैठ के सुनने वाला नहीं, इंटरेस्ट कहाँ, हम क्लास कैसे करें? तो देखो नंद महाराज को, नंद महाराज का जो सकुशल, उनसे पूछ नहीं रहे, पहले से शुरू कर रहे हैं, आपका गाय तो ठीक है, पर्याप्त मात्रा में तो घास है, मतलब गाय का पूरी, ये श्लोक पूरी गाय के लिए पूछा। पहले पूछा गाय कैसे, गाय तो निरोग है, कोई रोग तो नहीं। सेकंड में क्या बोल पूछ रहे हैं? भूरियम वरुण तृण विरुद्धम, क्या पर्याप्त मात्रा में जल है, तृण है, पौधे हैं, और बृहत वनम विशाल जंगल, तद अधुनम यत्रा से तुम सुहृता। तो ये सब पर्याप्त जंगल, पर्याप्त घास, पर्याप्त जल, क्योंकि ये पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। ये एक दो पशु नहीं थे, पर्याप्त बहुत पशु थे। इसलिए वृंदावन पूरा गो, इसलिए इसको कहा गया है गोकुल। गोकुल मतलब गोवंश, जहां करोड़ गोवंश रहते हैं, गो गाय जो रहते हैं, इसलिए गोकुल। गोकुल का अर्थ क्या है? गोरुओं का कुल, गोरुओं का कुल जहाँ रहता है उसको गोकुल कहा गया है। जो इतनी गाय रहते हैं उनको गोकुल कहा गया है। गोलोक का, गोलोक, गो का जो लोक है ना, गाय का ना, गाय के नाम में गोलोक, गोकुल, गोवर्धन, ये सब, गोपाल, गोविंद, जो गाय के नाम में पूरी भगवान अपना नाम में गाय का नाम जोड़ के रखा है। अब सोचिए गाय कितना इंपोर्टेंट है। अब गोबर लगने से गंध मारता है, लोग गोबर को पकड़ते नहीं। अब गोबर से कितनी रोग व्याधि जाता है। खाली पाँव में गोबर में चलेगा ना, बहुत सारे रोग चला जाएगा। मूत्र में स्नान करो, गोबर में स्नान करो, शरीर का पूरी सारे। इसलिए गोमाय, गोबर, गोमूत्र, ये पूरी भगवान के सेवा में भी लगता है, सबका कल्याण करता है। गोमूत्र, गोबर, ये पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे धरती में रहेगा, पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पन्न होगा। और वो जो अन्न, गोबर डाल के जो अन्न उत्पन्न होता है, कितनी फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई रोग नहीं होता। अब यूरिया डाल रहे हैं सब, गोबर ये सब भूल गए, गोबर कौन गाय पालन करेगा, एक बस यूरिया डाल दो, यूरिया सब केमिकल है। और कितनी रोग हो, यूरिया का ही फल है। जितने सारे फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, खाद, केमिकल खाद जो यूज हो रहा है, तो उसमें कितनी बीमारी पड़ रहा है। लोग सब शॉर्टकट मारे, अरे गाय कौन रखेगा, गाय से गोबर बनेगा, गोबर उठाओ, गोबर को ये करो, रखो, उसको कंपोस्ट करो। गोबर को कंपोस्ट किया जाता था, एक गड्ढा में लाके डालते थे साल भर, वो फिर पक कर बारिश में पानी रह के वो पूरा पकता था, फिर एक उसको निकालते थे, है ना, गांव में गर्मी में निकाल के उसको सुखाएंगे, फोड़ेंगे, पूरा उसको लूज करके खेत में जाके देंगे। और वो गोबर में बहुत पावर होता था। और धान, कुछ भी पौधा लगाओ, उसमें कितनी, वो जो फल और पौधा जो अन्न उत्पन्न होता है, उसमें कोई रोग नहीं होता। और इसी में बस उसको कौन इतना करेगा, कष्ट करने के लिए कोई लोग मेहनत करते थे, इसलिए निरोग रहते थे। अगर गाय रखते हैं, आपका पूरी 24 घंटा, आप मतलब पूरा कई घंटा आपको अनवरत पूरा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। गाय दूहना है, गाय को लेना है, ये गाय पूरा आपको पूरा मेहनत कराएगा, ये रहता था पूरी। अभी तो कोई गाय रखने के लिए भी नहीं लायक, और जो भी रख रहे हैं वो लोग भी बहुत ऐसा ही कंडीशन में है,
इसीलिए सब धीरे धीरे रोगग्रस्त हो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में ना गोदुग्ध, प्योर शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध मक्खन, शुद्ध दही मिल नहीं रहा है, मिलावट है सब। इसके कारण लोगों का अनेक व्याधि ग्रस्त है, अनेक व्याधियों से ग्रस्त हैं लोग। अगर कोई दूध दही पर्याप्त मात्रा में बचपन से खाया होगा, वो उसका शरीर देखो कैसा होता है। अभी तो सुबह शुरू से दूध नहीं खाए, मछली खाए लोग। अभी मछली मांस शुरू से ही बचपन से ही खाते हैं। मछली मांस, उसमें क्या दम है, रोगग्रस्त है। इसीलिए पहले जमाने में लोग देखो दूध दही घी खा करके कैसे जीवित रहते थे, कितने साल तक जीते थे। आज भी जहाँ दही दूध खाते हैं लोग बहुत दिन तक बचते हैं। कहाँ लिखा गया, रसिया ना कहाँ जापान में लोग पूरी बहुत दिन तक जीते हैं, वो दही बहुत खाते हैं, दूध बहुत खाते हैं। जहाँ दूध दही खाते हैं वहाँ बहुत समय तक शरीर में बहुत ऊर्जा बना रहता है। अभी शरीर में ऊर्जा, वो दही को छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, उसको तो ऐसा एडवर्टाइज किया दूध दही में बहुत सारे रोग हैं, उसको मत खाओ, और मांस खाओ। मांस को खाने के लिए, पकाने के लिए, फिर पचाने के लिए उसके ऊपर दारू पियो। ऐसे मांस खाते हैं, मांस खा के फिर वो पचता नहीं, उसके ऊपर दारू पीते हैं। मांस और ये खा करके बस। तो इस प्रकार ये जो जड़ सभ्यता, अभी जो भौतिकवादी सभ्यता, ये भौतिक वास्तविक ये सुख क्या भोगे, सुख क्या मिलेगा, सुख मिलने का, सुख का जो तरीका है हम इसको अपना लेंगे। सुख का जो साधन है शुरू होता है गौ माता का, गो का पालन से। अगर सुखी हम रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, लोग जानते थे सुबह सुबह गौ माता का सेवा करते थे। आजकल तो गौ माता का सेवा करने के लिए हिचकिरा है लोग, कोई करने के लिए तैयार नहीं। गाय का कौन सेवा करेगा? गाय एक नाथ मारा, वो भाग खड़े, बस इसको दे दो, बीज दो इसको, है ना। पहले बोलते थे दूध खाएगा तो नाथ भी खाना पड़ेगा, नाथ खाएगा तो दूध खाएगा। ये थोड़ी ऐसे बिना नाथ से कोई दूध मिल जाता है ना, कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। इसलिए ये सारे चीज यहाँ जो वर्णन किया गया है, पहले गोपालन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये सब देश को समृद्धि कराने के, ये जो अगर ये इसका सुरक्षा, इसका संपदा बढ़ाने, तो देश केवल नोटों से, पैसा से बलवान नहीं होता, देश समृद्धिवान नहीं होता। हमको समृद्धि, हमारा बौद्धिक समृद्धि करता है दूध दही घी, हमारा नॉलेज को, ज्ञान को परिपक्व करता है, ये ज्ञान को, ज्ञानवर्धक, शक्तिवर्धक दूध दही। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जगह बोलते, ऐसे ऐसे सूक्ष्म तत्वों को हम समझने के लिए, आज शास्त्रों को, फिलोसफी को समझने के लिए लोग में वो बुद्धि नहीं है। क्यों? उनका खाना भी बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा, तत्व वस्तु कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा। कारण हम तो, हमारा आहार जो है शुद्ध आहार नहीं है। गाय घी, शुद्ध देसी गाय दूध जो खाते हैं, उनका ब्रेन टिश्यू पूरा अच्छा से काम करता है, वो पूरा सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को समझ पाएंगे। और ये केवल आज जो खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मछली मांस खा रहे हैं, क्या कहाँ तक आप समझ पाएंगे? इसलिए रोगग्रस्त हैं। हम लोग सोचते हैं समृद्धि का है, कौन सा समृद्धि है इसमें? सब हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जानते थे वास्तविक किसका पालन करना चाहिए। और सुअर पालते हैं, अभी कबूतर, क्या सुअर, और ये क्या हो, चिकन, उसको पूरा पालन करता है। मुर्गी मुर्गा उसको पालन करते हैं, बस उसी में। और अभी कहाँ गोपालन, कहाँ बहुत क्वचित जहां पर जंगल है,
वहां थोड़ा गाय रख लेते हैं, और वो गाय को भी पालन करना बड़ा मुश्किल है। वो लोग बेचारे जा करके खा के आते हैं पूरी ऐसे ही। जहां गाय का मर्यादा नहीं है, गाय को सम्मान नहीं है, तो वहां बहुत मुश्किल ही है देश को संभालना। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को जानते थे। अगर गाय समृद्धि है, गाय सुखी है, तो आपका परिवार सुखी। इसलिए नंद महाराज को पहले प्रश्न किया, पहले क्वेश्चन किया, क्या आपका गाय तो ठीक है, रोगग्रस्त तो नहीं, पर्याप्त मात्रा में पानी है, पर्याप्त मात्रा में घास है, जंगल है, तो ये होगा तो आराम से गाय सुखी रहेंगे। और गाय सुखी रहेंगे तो गोपालक जो पूरा मतलब पूरी वासी जो लोग गोपालन करते हैं, और ब्रज में सबका गाय था, कोई भी जाति के लोग हो, सबके पास गाय रखते थे, गोपालन करते थे। इसलिए ब्रज पूरी समृद्धिवान था, इतनी समृद्धि था पूरा, इसको जरूरत नहीं था कुछ और कुछ लाने के लिए, मांगने के लिए, इतनी समृद्धिशाली थी वो लोग। और सब खा पी के भी सब ऐसा पूरा फर्स्ट क्लास बलवान थे। इसलिए भगवान का भक्ति करते थे, भगवान का सेवा करते थे, भजन करते थे पूरी, और खुश में रहते थे। आज इसलिए यही कमी है हमारा सभ्यता इस प्रकार ऐसे, अभी गाय को छोड़ करके कुत्ता का रखने का लोग शक आ गया, कुत्ता को रखेंगे, कबूतर क्या हो, चिकन रखेंगे पूरी, इसका पालन करने में लोग लग गए। लेकिन गाय का गोबर से लेकर के और वो जो चिकन रखते हैं ना, उसका जो टट्टी, उसको आप पाँव में ये करेगा तो बहुत रोग होता है। कबूतर का टट्टी अगर पाँव लगता है ना, पाँव को पूरी छेद बना देता है, बहुत खतरनाक है पूरी उनका टट्टी। अगर टट्टी को आप कोई, लेकिन गाय का गोबर में अगर कोई आदमी चलता है ना, लोग बोलते हैं गाय का, अगर आपका ब्लड प्रेशर है, कोई मुझे बोला इस बार वो पीताम्बरपुर आया था ना, उनका बहुत रोग है डायबिटीज, अगर गाय का गोबर में कोई चलेगा, जैसे मिट्टी में चलते हैं ना, ऐसे गाय को गोबर में ऐसे 1 घंटा चलेगा तो बहुत सारे रोग ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर लोग दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, गाय का गोबर में जाके चलो, और गाय का गोबर शरीर में लगाओ, गाय का गोबर में शरीर में लगा करके स्नान करते हैं, गोमूत्र में स्नान करते हैं पूरी, तो ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसको वो लक्स साबुन में स्नान करने की इच्छा है, हमको लक्स साबुन दो, कुछ भक्त तो बोलते हैं हमको लक्स साबुन चाहिए। अरे यहाँ तो गाय गोबर है, गोबर ला के लगाओ, गोबर लगा, रे बाबा रे बाबा, गोबर हम लगाएगा, गंध मारेगा। लोग गोबर दूध दही लगाते थे शरीर में, और शरीर पूरा हुष्ट पुष्ट रहता था, कोई बीमारी नहीं घुसता था। और अभी कितनी प्रकार का बीमारी, नया नया बीमारी शुरू हो रहा है, और लक्स लगाएंगे ऐसा ही होगा। लक्स साबुन कल केवल सेंट, खाली गंध सेंट मारेगा, वो भी तो बेकार है। तो ये हमारा जो सोच विचार, हमारे धी शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए, भगवत विषय भगवत तत्वों को समझने के लिए गाय का पालन करना बहुत जरूरी है। गाय के पास बैठने से जितनी सुख मिलता है, आप देखो गौशाला में जाके बैठो, जप करो, जिसमें कर तुलसी महाराज के पास बैठ के जप करो, कितना आनंद आता है, अलग प्रकार का जप होता है। तुलसी बगीचे में जाके बैठ के जप कर, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तो सुनी जानी। तुलसी की देखने से मन उल्लसित होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है मतलब हृदय कच्चा है, हृदय अभी साफ नहीं हुआ है। गाय को देख करके अगर आप छोटे बच्चों को गाय को दिखा दो, छोटे बच्चे का मन बहुत पवित्र रहता है ना, नहीं, वो गाय को देखकर कैसे भाग के जाते हैं पूरी गाय के पास, बछड़े को, छोटे छोटे बछड़े को। और जिनमें ये श्रद्धा है, गो में, गाय में, लेकिन आजकल कुत्ता में ज्यादा श्रद्धा है, लोग कुत्ता को पूरी रखते हैं। इसलिए क्योंकि मति पूरा बहुत धीरे धीरे चेतना हमारा परिवर्तन हो रहा है, चेतना बहुत कलुषित हो रहा है। इसलिए
गाय के पास बैठना, गाय के साथ सोना रहना, ये बहुत पवित्र बनाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों गौशाला गाय का हमेशा सब लोग गाय रखते थे घर में, और गाय पहले जग करके गाय को प्रणाम करते थे, गाय का गोबर लेकर के छिड़काव करते थे, लिपते थे। हमारे घर में पहले हमारा माँ जा करके पहले गोबर को ये करके गोबर पानी पर छिड़केगा सब जगह, पूरी आस पास पूरी रोड में सब जगह पूरी, फिर उसको झाड़ू लगाएंगे गोबर पानी छिड़का के। आज कोई करता ही नहीं। और ऐसे सप्ताह में 1-2 दिन पूरी गोबर में पूरी वो लिपते थे, वो क्या उसको बोलते हैं, चौकट, उसको पूरी लिपते थे पूरी, उसमें फूल और ये सब पूरा, ये सब साइंटिफिक है, इसमें कोई कीड़े मकोड़े के कुछ ये सब गोबर में इतनी एंटीसेप्टिक है और इतनी शुद्ध रहता है, पूरी सारे बेकार चीज को हटा देता है। इसलिए लोग का चेतना बहुत अच्छा रहता था, उनका मन मस्तिष्क शुद्ध रहता था। और गाय इस प्रकार केवल मन मस्तिष्क सबको, आपका आर्थिक, आपका बौद्धिक सब कुछ सुदृढ़ करते, पुष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ नंद बाबा को पहले पूछे, आपका गाय ठीक तो है, पर्याप्त मात्रा में? आप, क्योंकि राजा का पहला ये दायित्व था, पहले गोचर भूमि में कोई कब्जा ना किया। अभी गोचर भूमि को बांट रहे हैं, सब दे रहे हैं, गाय का जगह सब ले गए, गाय चरने के लिए गाय है ही नहीं, बस वन विभाग वाला दबा लिया, सब दबा लिया, और गाय चरने के लिए कुछ जगह ही नहीं। इसलिए आवश्यक बहुत है गाय को पालन करना। इसलिए यहाँ नंद महाराज को वसुदेव जी ने पूछा कि अगर गाय आपका अच्छा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अभी इसलिए पागल खाना बन रहा है, गौशाला के परिवर्ते पागल खाना का पूरा बढ़ रहा है, पागलों का बढ़ रहा है पूरी संख्या। गाय दूध नहीं खाएंगे, गाय दूध नहीं पिएंगे, ये चीज सब रिफाइंड खाएंगे, दूध में पका हुआ चीज खाएंगे नहीं, दही में घी में पका हुआ चीज नहीं खाएंगे, रिफाइंड खाएंगे। रिफाइंड में पकौड़ा, अरे वाह, तुलसी प्रभु जब रिफाइंड बना पकौड़ा छान के ले आते थे, पकड़ा देखो कैसा पकड़ा में चलता है गाड़ी, है ना, वो पकड़ा क्या जाके क्या करेगा पेट में, वही होता है। आजकल जितनी सारी जगह में जो ऐसे फ्रूट्स, जंक फ्रूट उसको ना कितनी जो बिकता है, वो सब इसी में से बनता है। प्योर घी कहाँ? अब प्योर घी के लिए पर्याप्त तो गाय होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए। कहाँ है गौशाला? सो मिलावट, जहां भी दूध ये कहता है उसे मिलावट सब हो रहा है। इसलिए भविष्य तो फिर क्या है, भविष्य तो अच्छा नहीं, देश का भविष्य तो अच्छा नहीं। जहां गाय दुखी है वो देश धीरे 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 पतन होगा। इसलिए हमारे धर्म रक्षक साधु लोग पहले गाय के लिए जाकर सरकार को ये करते थे, भाई गाय का ये बहुत दुर्दशा हो रहा है, ये खराब होगा देश के लिए, सब बहुत, ये बहुत खराब है, गाय को अच्छा से रखो। अगर गाय समृद्धवान रहेगा देश समृद्धिशाली होगा। सबका बुद्धि, सबका धृति, सबका बल गाय देगा। और गाय का जहां अनादर हुआ, और गाय कहाँ अभी भटक रही है, तो इधर उधर कूड़ा में जाके भटक, कोई पर्याप्त जगह नहीं है। और गाय, पहले लोग गाय को मारते नहीं थे, पीटते नहीं थे, अभी गाय को कैसे पीट रहे हैं। जहां देखता है गाय मिल जाता था तो कम से कम उसको सम्मान करना चाहिए। गाय कष्ट में राजा लोग उतर के आते थे, घोड़े से उतर के जाके गैया को पहले सहायता करते थे, गाय दुखी में कोई कष्ट ना हो। और ये सारे भूल गए। इसलिए राजा का पहला कर्तव्य होना चाहिए गौशाला का ठीक रखे, सब गाय कैसे सब कैसे पालन पोषण अच्छा गाय का हो। इसीलिए यहाँ नंद बाबा को पूछे, ये तो सब है, पर्याप्त मात्रा में है। आगे फिर के चल के बोलते हैं, भारत भ्रातम मामम सुतः कश्चिन मात्रशः अभवत् ब्रजे
तातम भवतम मन बानो भवद्भ्याम उपललितः। आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना पिता माता मानता हो तो है, न वह आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक रह रहा है ना। तो यहाँ इसके पहले गाय के बारे में पूछे, उसके बाद अपनी संतान के बारे में पूछे बलदेव। तो रोहिणी के साथ, क्योंकि रोहिणी उनके पत्नी, वसुदेव जी का 22 पत्नी थे। कोई बोल रहा है 7, भागवत में बोल रहा है 22 पत्नी थे वसुदेव जी की। जिस प्रकार देवकी, रोहिणी और बहुत सारे पत्नियां थे। तो यहाँ फिर इसको पूछने के पश्चात, गाय के बारे में पूछने के पश्चात फिर बलदेव जी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो अच्छा है मेरा पुत्र बलदेव। इसलिए यहाँ पुत्र पुंसः स्त्री वर्ग विहितम सुहृदम ही अनुभावितः न तेषु क्लेशमानेषु त्रिवर्गम अर्थाय कल्पते। बोले जब किसी के मित्र तथा संबंधीगण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लेखित उनके धर्म, अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों के कोई सुख नहीं मिल पाता। इसलिए यहाँ वसुदेव जी पूछ रहे हैं क्योंकि स्वयं ऐसे स्थिति में है, अपने पुत्र परिवार पत्नी को देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं अगर किसी के मित्र संबंधी अपनी पदों पर ठीक तरह से बने रहते, मतलब सकुशल अच्छा से खुशी से आनंद से रहते हैं तो अच्छा है, त्रिवर्ग ठीक रहता है। लेकिन अगर धर्म अर्थ तथा जो काम लाभप्रद जो होता है, अन्यथा मित्र तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने से इन तीनों का कोई सुख नहीं मिलता। तो धर्म अर्थ काम, क्योंकि उस क्लेश में, दुख में है। तो यहाँ ये वसुदेव जी नंद महाराज से ये खेद व्यक्त कर रहे हैं कि पत्नी तथा संतान होने पर भी उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं, क्योंकि स्वयं अभी जेल में है। इसलिए यहाँ ये खेद व्यक्त कर रहे हैं अगर सब लोग, परिवार लोग सब लोग सुखी हैं तो अक्सर की सब लोग सुखी हैं तो सब लोग सुखी हैं, परिवार वाले सब सुखी हैं तो स्वयं सुखी हैं। ऐसा नहीं है जो ऐसे अहंकारी लोग आ रहे ऐसे ही अपने आप आए अहंकार के वजह से बोले हम सब सुखी हैं, मेरा परिवार सब ठीक है। यहाँ परिवार में कितना सब चल रहा है, बहुत सारे व्यवस्था अव्यवस्था चल रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हाँ सब ठीक है, आप पूछो है हमारा सब पूरा परफेक्ट है, हमारा परिवार में कोई कुछ नहीं है। लोग दिखा गया अहंकार, परिवार में कितनी तकलीफें है, कितना कुछ कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे अहंकार बस बोलते हैं। ये भगवत गीता में भगवान बोले ना, मैं जीऊंगा, मेरा परिवार सब सुखी है और कोई सुखी नहीं संसार में, हमारा परिवार सुखी है। ये लोग कौन? रजगुण तमगुण वाले, जो असुर प्रवृत्ति वाले, वही लोग बोलता है। रावण यही बोलता है अरे हमारा हम लोग खुश रहेंगे, हम और कोई खुशी हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यही सोचते हैं और वो उसी चीज उसी में घमंड में रहते हैं। हमारा परिवार खुश है, चाहे वो कितने दुख में रह रहे, परिवार वाले कितने दुख में रह रहे, लेकिन वास्तविक जो मानव है तो वो लोग देखते हैं बस दूसरी कितना कष्ट में, परिवार लोग कितने कष्ट में, और उनका कष्ट निवारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं नहीं कम से कम ये। इसलिए यहाँ ये खेद व्यक्त कर रहे हैं, मेरा जो कर्तव्य है स्त्री पुत्र परिवार को पोषण करना चाहिए, लेकिन हम स्त्री पुत्र परिवार का पोषण हम नहीं कर पा रहे, इसलिए धर्म अर्थ काम यहाँ त्रिवर्ग ठीक नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, ये चतुर पुरुषार्थ ये जरूरी है। धर्म अर्थ काल फिर करेंगे ये।
आगे 2-3 श्लोक रह गया, कल इसको ये करके फिर पुतना का पूरी पुतना का ये होगा। हम बहुत अच्छा आएगा, बहुत सारे अभी भगवान का सुंदर सुंदर लीलाएं का वर्णन आ रहा है। अब प्रभुपाद जी इसी को प्रभुपाद ट्रांसलेशन किया 14 अध्याय तक, 13 अध्याय तक। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन नहीं है, फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ट्रांसलेशन किया। प्रभुपाद जी इसी ये 10वें स्कंद का 13 अध्याय तक किया प्रभुपाद जी का भक्तिवेदांत भाष्य। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है?